Good morning students, welcome to Amrit Senior Secondary School class 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। आज हम उसका करें पार्ट नंबर 4 जिसमें हम सब नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे। बच्चे सब नंबर 18 की सबसे पहले स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है बॉक्स कंटेन 19 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90 if one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears. फर्स्ट क्वेश्चन है ए टू डिजिट नंबर, सेकंड है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर और थर्ड है ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ देखो क्वेश्चन निकला है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की। जो बॉक्स है उसमें कितनी डिस्क डाली है 90, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी आ गई 90। और जो क्वेश्चन जिस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है मैंने सबकी यहाँ फेवरेबल आउटकम्स लिख ली। सबसे पहला क्वेश्चन था कि ए नंबर टू डिजिट नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू डिजिट नंबर। तो पहले मेरे को उसकी फेवरेबल आउटकम्स लिखनी है। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर जैसे कि आपको पता है 1 से लेके अगर 1 to 90 तक उन्होंने डिस्क के ऊपर नंबर लिखे हैं वो डाली हैं, तो 1 से लेके 9 तक जो नंबर है वो 1 डिजिट के नंबर हैं। और 10 से हमारे 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं, तो मैंने जो 1 डिजिट के नंबर थे वो माइनस कर दिए, तो मेरे पास 2 डिजिट नंबर की काउंटिंग आ गई। कितने होंगे 1 से 90 तक 2 डिजिट नंबर होंगे 81। उसके बाद बच्चे सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो मैंने पहले उसकी भी फेवरेबल आउटकम्स लिख ली। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं जिनका स्क्वायर रूट निकलता है। अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आप ये नंबर मेंशन करना चाहते हो तो जैसे 1 का स्क्वायर 1, तो अगर मैं 1 का स्क्वायर रूट निकालूं तो क्या है 1। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2। तो ऐसे करके हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो मेरे पास अगर मैंने लास्ट 9 का स्क्वायर करा तो 9 का स्क्वायर 81, तो 10 का स्क्वायर करती हूँ तो 100। पर मेरे पास जो बॉक्स है उसमें 1 to 90 तक डिस्क है, तो मेरे पास 81 तक परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, उसके आगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएंगे। तो टोटल मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं 9। नेक्स्ट बच्चे उसके बाद थर्ड उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है ए नंबर डिविजिबल बाय 5। वो नंबर जो 5 से डिविजिबल हो 1 to 90 तक, तो मेरे पास टोटल नंबर है 90 और 5 से डिविजिबल चाहिए थे, तो मैंने उसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो 1 to लेके 90 तक वो नंबर जो 5 से डिविजिबल होंगे उनकी काउंटिंग कितनी आएगी 18। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी पी, मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी थी 2 डिजिट नंबर की, इक्वल टू फॉर्मूला आ गया फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू। तो अभी मैंने फेवरेबल आउटकम्स ऊपर सारी लिख ली हैं, वो कितनी है 81/90। तो इसकी कटिंग 9/10। तो नेक्स्ट ऐसे जब हम पहले से ऊपर लिख लेते हैं तो आगे जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो बहुत इजी हो जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका फॉर्मूला सेम आना है। मैंने यहाँ नीचे कॉमा डाल लिया कि सेम आएगा। तो वो मेरे पास कितने थे 9 और टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी थी 90, इसकी कटिंग करके कितना आ गया 1/10। तो लास्ट बच्चे ए नंबर डिविजिबल बाय 5, फिर से फॉर्मूला लिखोगे और उसकी काउंटिंग मेरे पास कितनी है 18/90, तो ये कितना आ गया 1/5। तो ये इस सम का सोल्यूशन है। नेक्स्ट बच्चे सम नंबर जो है, अब हम सम नंबर करेंगे। कल बच्चे जो हमने थर्ड पार्ट उसका करा था उस पर मैंने आपको बोला था कि 19 नंबर जो सम है और 21 जो नंबर सम है उसके साथ के हमने सम करे थे, वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए थे। अब मैं यहाँ सम करूँगी 23rd से स्टार्ट। तो 23rd नंबर सम की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। सबसे पहले ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज़ कॉइन 3 times and noting its outcome each time. Hanif means if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and lose otherwise, calculate the probability that Hanif will lose the game. बच्चे इसकी सबसे पहले जब हम 3 कॉइन टॉस करते हैं या एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो उसके रिजल्ट पहले देखते हैं कि क्या। बच्चे जैसे कि हमें सब में दिया गया है कि 3 कॉइन को टॉस किया गया है या 1 कॉइन को ये मान लें कि हम 3 टाइम्स को टॉस किया गया है, तो कंबाइन करके हम एक रिजल्ट मानते हैं। तो अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे इकट्ठे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगी, हो सकता है तीनों पे एच आ जाए,
तीनों पे टी आ जाए, 2 पे एच, 1 पे टी, 1 पे एच, टी और एच, फिर एच टी टी एच, सॉरी टी एच एच, और नेक्स्ट टी एच टी, टी टी एच। टी का मतलब टेल और एच का मतलब क्या है, हेड। तो टोटल जब आउटकम्स बनती हैं 8, जब हम 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो बनती हैं 2, और जो जब 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो बनती हैं 4, पर जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं इकट्ठे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनती 8। तो वो कहता है कि 2 कंडीशन में वो जो है वो गेम को जीतता है। तो क्या है कि अगर तीनों पे सेम रिजल्ट आए तो हनीफ जो है वो गेम जीत जाता है। तो अगर दोनों पे सेम आने का मतलब है, मैंने यहाँ लिख भी लिया है फेवरेबल आउटकम्स टू विन द गेम, तो 2 कि अगर ये मेरे पास 2 ही कंडीशन है, जब तीनों पे एच आएगा या तीनों पे टी आएगा, मतलब सेम हमारे पास जो है वो इनके तीनों पे हेड्स या तीनों पे टेल्स आ गया। तो वो कब हारता है गेम को, जब उसके पास ये 2 रिजल्ट नहीं आते। तो जैसे मैंने पहले भी सम्स में बताया है कि टोटल में से अगर आप जीतने वाली जो आउटकम्स है उसको माइनस कर दोगे तो हारने का आ जाएगा। यहाँ फेवरेबल आउटकम टू लूज द गेम कितना आ गया, 6। तो क्वेश्चन भी यही पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज द गेम क्या आ गया, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हारने के कितने फेवरेबल आउटकम्स है, 6, तो 6 बाय टोटल कितना आ गया, 6 बाय 8, तो कटिंग करके कितना आ गया, 3 बाय 4। ये इसका आंसर है बच्चे। इसके साथ ही जो सम नंबर 24 है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं पहले। ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, और सेकेंड क्वेश्चन है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो इसके लिए बच्चे, इस सम के लिए पहले हम एक टेबल देखते हैं। बच्चे इस सम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, अगर एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है तो उसके टोटल जो रिजल्ट होते हैं वो होते हैं 36। 36 मतलब अगर इसका एक ये टेबल बनता है, ये मैंने टेबल बनाया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ नंबर लिख लिए हैं, तो इस साइड भी। तो इसके रिजल्ट कैसे आते हैं, ये वाली लाइन जो है इसका नंबर मैं सेम रख रही हूँ, तो यहाँ ये दूसरा नंबर इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो जैसे मैंने ये रिजल्ट कैसे शो हो रहे हैं, ये 1 और दूसरा हो सकता है पहली पे 1 और दूसरी पे भी 1, फिर पहली पे 1 दूसरी पे 2, पहली पे 1 दूसरी पे 3 आ जाएगा, फिर से पहली पे 1 और दूसरी पे 4। तो ऐसे करके हमने हर लाइन का रिजल्ट बनाया है। जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो उसकी जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होती है वो 36, पर जब हम एक डाइस वाला सम 1 डाइस वाला जहाँ आ जाता है तो वहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 6 बनती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके साथ की एक एग्जांपल भी है, उसमें भी कुछ सम्स दिए हुए हैं, वो ऐसा ही उसका वहाँ भी 2 डाइस की बात करी है, पर उसमें उन्होंने डाइस का कलर दिया हुआ है। तो हमें डाइस के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ डाइस से नंबर लेनी है। तो नंबर चाहे उनके कलर मेंशन भी है, उससे सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो दोनों पे 1 2 लेके 6 तक ही होंगे। तो अब मैंने यहाँ लिख लिया, ये मैंने टेबल बना दिया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो बन गई वो कितनी है, 36। तो मेरे को क्वेश्चन पूछा गया पहला कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, कि 5 नहीं आना चाहिए। तो पहले मैं उसकी फेवरेबल आउटकम्स लिख रही हूँ। तो वो कैसे करेंगे, 5 उनको नहीं चाहिए तो 5 वाली लाइन इधर से और 5 वाली लाइन ही इधर से मैंने कट कर दी। तो एक लाइन में चाहे आप इधर से देखो तो 6 नंबर है, इधर से भी देखोगे तो 6 नंबर है। तो मैंने 5 वाली लाइन जब इधर से काटी है और इधर से भी काटी है, तो यहाँ मतलब 6 × 6 मेरे पास 6 + 6 12 होंगे। पर यहाँ एक चीज़ देखना, ये नंबर मेरा 2 बार काउंट हो गया। जब मैंने इधर से लाइन को लिया है तो 5,5 आया है, और जब मैंने इस साइड से लाइन को काटा है तो 5,5 मेरा इस साइड से भी आया। तो मैंने इसको 2 बार काउंट नहीं करना, इसको 1 टाइम्स ही काउंट करना है। इसलिए ये टोटल ऐसे लूंगी तो मेरे पास कितने नंबर बन रहे हैं, 11। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 5 विल नॉट कम, मतलब टोटल 36 में से 11 नंबर्स ऐसे हैं मेरे पास जिन पे 5 आ रहा है। तो बाकी कितने बचे, बाकी मेरे पास हैं जैसे कि 11 टाइम्स आ रहा है, तो मैं यहाँ टोटल है मेरे पास 36, उसमें से मैं 11 पे 5 आ रहा है तो मैंने माइनस कर दिया। तो मेरे पास फेवरेबल कितनी आ गई, 5 विल नॉट कम, जिनके ऊपर 5, जिनमें 5 नहीं आ रहा वो कितनी आउटकम्स बन रही है, 25। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा है फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 5 विल कम एट लीस्ट वंस, कि एक बार 5 आना चाहिए। तो वो मैंने पहले कर लिया था।
कि 6 इधर से बन रही थी, जो 6 इधर से 12, और ये वाला जो है वो डबल टाइम हो रहा था काउंट, तो मैंने एक माइनस कर लिया, तो कितने पे जो है 5 आ रहा है, वो 11 पे। तो अब मैं यहाँ क्वेश्चन का आंसर लिखने लगी हूँ। पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है, 5 विल नॉट कम, तो उसकी फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास कितनी है, 25/36। तो कटिंग नहीं हो रही, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी 5 विल कम, कि 5 आए, तो 5 कितने पे आ रहा है, 11 पे, तो उसकी फेवरेबल आउटकम्स कितनी बन गई है, 11/36। तो ये बचे ये वाला सम। पर कई बार उन्होंने हमसे सम पूछा होता है कि सम ऑफ द टू नंबर्स, जैसे मैं वो एग्जाम्पल की ही बात कर रही हूँ, तो उस एग्जाम्पल में आपको सम पूछा गया है कि दोनों का सम, की जो जैसे इसकी मैं आपकी एग्जाम्पल नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, 2 dice, one's blue and one grey, are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8? Sum of the two numbers appearing on the top मतलब कि ये जो मैंने ब्रैकेट्स में नंबर लिखे हैं, कि रिजल्ट लिखे हैं, कि पहले पे 1 दूसरे पे, उनका सम कितना आना चाहिए, 8। तो इसके लिए हमने सम को अलग से करना होता है। पहले मैं इस सम की बात करती हूँ। जब यहाँ किसी भी जैसे यहाँ उन्होंने 5 की बात करी है, तो 5 विल नॉट कम, या 4 विल नॉट कम, या 2 विल नॉट कम, या 1 विल नॉट कम, कोई भी ऐसा नंबर देते हैं, तो उसके ना आने के चांसेस हर नंबर के लिए 25 रहेंगे, और उस नंबर के आने के चांसेस जो हैं वो 11 रहेंगे। चाहे 5 की जगह उन्होंने 6 दिया है, चाहे 1 दिया है, चाहे 2 दिया है, चाहे 3 दिया है, चाहे 4 दिया है, तो इसलिए सारों का रिजल्ट सेम आएगा। पर अगर उन्होंने 7 दे दिया तो 7 नंबर मेरे पास है ही नहीं, उसका 0, तो 0/36। जैसे मैं सम ऑफ द नंबर्स बोली थी, उन्होंने 8 बोला, तो आप ये चेक करो कि 8 किस किस नंबर को प्लस, यहाँ देखो यहाँ नहीं आ रहा, अगर 6 और 2 को प्लस करते तो 8। तो ये जो सम वाली लाइन है वो हमेशा ऐसे चलती है। अगर आप इसको स्लांट लाइन चलेगी तो 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 3 + 5 8, 2 + 6 8। तो जैसे उन्होंने सम ऑफ द नंबर्स पूछा था 8, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 1 2 3 4 5 नंबर्स आ गए, तो उसका आंसर क्या आ जाना था, 5/36। सेम उसके लिए भी ऐसे रहेगा। उस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखना है बच्चे। ये जो एक्सरसाइज है आपकी 15.1 वो खत्म हो गई है। ये आज 15 चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी, उसका ये लास्ट पार्ट था। ये सभी सम्स आपने अपनी फेयर कॉपीज पे करने हैं और अपनी फेयर कॉपीज को कंप्लीट करना है। थैंक यू बच्चे।